रोमियो आज्ञा 4 और वचन 13। ठीक है, मेरा विश्वास है कि हम तैयार हैं। चलिए अब पढ़ें वचन 13। क्योंकि ये प्रतिज्ञा वो जगत का वारिस होगा, न इब्राहिम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता द्वारा मिली। अन्य संस्करण कहता है इब्राहिम और उसके वंशज से की प्रतिज्ञा कि वो जगत का वारिस होगा, वो व्यवस्था की आज्ञाओं के जानने से नहीं हुई, पर विश्वास की धार्मिकता द्वारा मिली है। हमें परमेश्वर का वारिस बनाया गया, यीशु मसीह के साथ वारिस बनाया गया। पवित्र पुस्तक कहती है कि यह प्रतिज्ञा कि हम वारिस होंगे इब्राहिम से नहीं बल्कि इब्राहिम और उसके वंशज से किया गया। और गलातियों में कहा गया कि अगर तुम यीशु के हो गए, अगर बॉर्न अगेन हुए, तो तुम इब्राहिम के वंशज हुए और प्रतिज्ञा के अनुसार तुम ही उसके वारिस हो। तो वो सिर्फ इब्राहिम ही नहीं बल्कि हमारी तरफ इशारा करे। कोई चिल्लाए कहे कि मैं वारिस हूं, तो परमेश्वर द्वारा इब्राहिम से की गई प्रतिज्ञा आपको भी मैं हूं कहने का अधिकार है। तो यहां इब्राहिम से की गई प्रतिज्ञा कि तुम जगत के वारिस होगे, और वो कैसे होगा यह भी बताया था। उसमें कहा गया था कि वो व्यवस्था के अभ्यास करते रहने से पूरा नहीं होगा, ये कानून के जरिए पूरा नहीं होगा, पर वो सब धार्मिकता के जरिए पूरा नहीं होगा जो कि विश्वास है, उस धार्मिकता से जो कि विश्वास है। चलिए देखें कि रोमियो आज्ञा 10 पर और देखेंगे, क्योंकि अगर आपको प्रतिज्ञा को पाओगे, अगर उस प्रतिज्ञा को अपने जीवन में होते देखना चाहते हैं, और अगर प्रतिज्ञा के अनुसार जब चलना शुरू होंगे, तो आपको धार्मिकता को अच्छी तरह समझना होगा जो कि विश्वास है। इसी तरह आप उसके वारिस बनेंगे, इसी तरह चीजें अपने आप प्रकट होंगी, वो धार्मिकता जो कि विश्वास है। रोमियो अध्याय 10 वचन 6 पर दिया है, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वो यूं कहती है कि तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या गहिराव में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए, परंतु क्या कहती है यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। यहां पर उसने कहा कि धार्मिकता जो कि विश्वास है नहीं कहता कि चलो यीशु को स्वर्ग से उतार लाते हैं ताकि वो हमें स्पर्श कर सकें, या फिर गहराव में चलो और यीशु को लाओ, उसे उठाओ जिससे वो समस्या सुलझा सके। वो कहता है कि यह धार्मिकता नहीं है, यानी विश्वास नहीं है। वो धार्मिकता जो विश्वास है, विश्वास के वचन सुनाती है। वो धार्मिकता जो कि विश्वास है, उसे यीशु को खोजने, उसे नीचे लाने की जरूरत नहीं है, या फिर सुलझाने के लिए यीशु की तलाश करना जरूरी नहीं है। पवित्र पुस्तक के अनुसार उसने वचनों को दिया है, जिसने सबको चंगा किया और उसी ने उद्धार किया, और यीशु की तरह वचनों ने भी सब कुछ किया है। तो यीशु की तरह सब कुछ वचन कर सकते हैं। आमीन। और तो वो धार्मिकता जो कि विश्वास है, परमेश्वर के वचन कहते हैं। तो अगर आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा के वारिस बनेंगे, फिर आपको परमेश्वर की प्रतिज्ञा को स्वीकार करना होगा, या परमेश्वर का वचन दोहराना होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, परमेश्वर के वचन की आपकी स्वीकारोक्ति से बढ़कर आपका विश्वास नहीं होगा। अगर आपका विश्वास कम है तो परमेश्वर के वचनों की स्वीकारोक्ति के बिना नहीं बढ़ेगा। अब परमेश्वर के वचन की स्वीकारोक्ति है आपके बारे में कहें, परमेश्वर के वचनों को आपको सुनाने के लिए। याद रहे, स्वीकार करना होगा मानना। परमेश्वर के वचन स्वीकार करना उनके वचनों को सच मानना है। परमेश्वर द्वारा प्रतिज्ञा के वचनों को स्वीकार करना उन चीजों को अपने वश में करने का तरीका है। अब कुछ तो कहेंगे, खैर ये सब तो काफी मशीनी है और परमेश्वर को जबरदस्ती ठूस रहे हैं। नहीं, स्वीकारोक्ति अधिकार जमाने का तरीका है। स्वीकारोक्ति अधिकार जमाने का तरीका है। अब ये इकलौता तरीका नहीं, अधिकार जमाने के कई तरीकों में से एक है। इसी तरह आप विश्वास को छोड़ते हैं, इसी तरह आप अपना विश्वास खोते हैं। धकेलने से जैसे विमान उड़ने लगते हैं, स्वीकार करने से आपका विश्वास आसमान से बातें करता है। यह उदाहरण आपकी समझ में आया? विमान के लिए जैसे धकेलना है,
जिसके उड़ने के लिए वो आवश्यक है। ठीक उसी तरह स्वीकारोक्ति में ही आपका विश्वास है, उड़ान भरने के लिए वो आवश्यक है। इसीलिए हम बता रहे हैं वो 7 कारण जिस पे परमेश्वर के वचन की स्वीकारोक्ति असर करती है। पहले की बात हम कर चुके हैं। परमेश्वर के वचनों की स्वीकारोक्ति असरदार है क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य में बीज बोते हैं। परमेश्वर के वचनों की स्वीकारोक्ति ही परमेश्वर के राज्य में बीज बोने का तरीका है। जब आप कहते हैं कि आपने बोया जब आप कहते हैं कि आपने बोया, फिर से आपको यह समझना चाहिए कि परमेश्वर का राज्य उस व्यक्ति की तरह है जो भूमि में बीज बोता है। फिर वो अपना काम करेगा, सो जाएगा, फिर सुबह उठेगा और वो उगता रहेगा। वो नहीं जानता कि कैसे, पर एक किसान की तरह वो फसल पाने के लिए भूमि में बीज बोएगा। मसीह धर्मियों को परमेश्वर के वचन को, बीज को मन में बोना है जिससे उनके जीवन में बहार आ सके। वो इस तरह काम करता है। आपके जीवन में जो भी घटी है, तुम्हें परेशान नहीं होना है, उससे बस उगाना है। आपको केवल पवित्र पुस्तक के नजदीक जाना है। आपके जीवन में उस जरूरत के लिए दी गई प्रतिज्ञा को पूरा करने वाली कुछ बीज लेने हैं और उन वचनों को पवित्र पुस्तक से निकालकर अपने मुंह में डालना है, फिर उसे अपने मन में उतारना है। उसके असर के लिए विश्वास को 2 जगहों पर होना चाहिए। अपने मुंह में डालना है, फिर उसे अपने मन में उतारना है। पवित्र पुस्तक के अनुसार उसे अपने मन में उतारने का तरीका जीव उस तैयार लेखक की तरह होती है। वो कहते हैं कि वचनों को अपने मन की मेज पर लिख डालो। खैर, आप वैसा कैसे करेंगे? उसे अपने मुंह में डालकर, अपनी जीभ पर बिठाकर उन वचनों को जोर से बोलना है। जब आपने कहा कि आपने बोया, उसे मेरे साथ दोहराइए। जब आपने कहा कि आपने बोया, तो हर बार आप परमेश्वर के वचन बोलते हुए अपने मन में उस वचन को बोते हुए पाते हैं। परमेश्वर का सिद्धांत भी यही है कि जब हम वचन की स्वीकारोक्ति करते हैं तो परमेश्वर के राज्य में बीज बोते हैं। याद रहे कि परमेश्वर का राज्य मनुष्य के भीतर है। अपने पड़ोसी से कहिए कि आपके भीतर एक बगीचा है। जब आपने कहा कि आपने बोया, आपने कहा कि आपने बोया, उसकी बात हम कर चुके हैं। परमेश्वर का वचन असरदार है, उसके दूसरे कारण के बारे में भी बात कर चुके हैं। परमेश्वर के वचन की स्वीकारोक्ति असर करती है क्योंकि उससे विश्वास आता है। परमेश्वर के वचन की जोरदार स्वीकारोक्ति प्यारे नन्हे मसीह धर्मियों की तरह हम यह मजाक नहीं कर रहे हैं। हम बताना चाहते हैं कि आपके वैसा करने पर ऐसा होता है। परमेश्वर के वचन की जोरदार स्वीकारोक्ति पर आप विश्वास को बुलावा देते हैं। अब रोमियो अध्याय 10 वचन 17 में विश्वास सुनने से आता है, और वो भी परमेश्वर के वचन सुनने से। आपको याद होगा कि हमने आपको बताने के लिए छोटी सी कसरत की कि प्रभु के वचनों का मेरा प्रचार सुनना एक बात है, पर उन्हें अपने मुंह से वचनों को सुनना ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि आपके पास 2 जोड़ी कान है। 2 जोड़ी कान। आपके पास एक बाहरी कान है जिससे आप इस समय मुझे सुन रहे हैं, इससे आप दूसरी ताकतों को सुनते हैं, पर वहां एक अंदरूनी कान भी